एक विधिमान्य रजिस्ट्रेशन और जो अकाउंट सिस्टम आपने जो अच्छा सा बनाया, जिसमें एक पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता रहती है और संविधान आपके सामने प्रस्तुत बनाया। ये 3 मोटे मोटे काम हुए हैं। और चौथा काम जो आदरणीय अमू सिंह जी भाई साहब ने बोला है कि राजस्थानी में अगर मैं बोलूं कि उगवे तो पैजार आवे, तो हमारे पास स्थान होगा तो भवन भी बनेगा। तो हम पहले स्थान के लिए प्रयास मिल करके करेंगे। और साथियों, कुछ आज के वक्त में जो जेठ सिंह जी साहब ने बोला, कुछ ज्वलंत और एकदम हमको चुनौती भरे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने, समाज के सामने जो खड़े हो रहे हैं, तो साथियों हम उसका प्रयास करेंगे। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमारे पर हावी हो रही है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। और अजीब बात यह है कि जो पश्चिम वाले हैं वो साधु बन रहे हैं और यहाँ आके उनको शांति मिल रही है। आप देखेंगे आगरा में इस तरह के जो विदेशी हैं वो आकर के हमारी संस्कृति को अपना करके उनको शांति मिल रही है। तो जो कहना चाहिए, शांति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो हमारे भारत देश में है, हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो प्रभाव हो रहा है, तो साथियों सबसे पहले मैं यही निवेदन करूंगा कि निज पर शासन फिर अनुशासन। हम पहले अपनी औलाद को संभालें। बेशक उसमें बाहर की हवा प्रभावित करेगी। एक टीन एज ऐसी है, 13 to 19 ऐसी है जो माँ बाप की नहीं मानती, अपने साथियों की मानती है। तो साथियों, जिसके घर में संस्कार है, हमें पहले माता पिता को देखना पड़ेगा कि मैं शराब तो नहीं पी रहा हूँ। अगर मैं शराब पीना तो मैं कैसे अपेक्षा करूंगा कि मेरा बच्चा भी नहीं पिए। मैं धूम्रपान तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी आदत तो नहीं भेज रहा हूँ, मैं खुद तो कर रहा हूँ, मेरे बच्चों से अपेक्षा कर रहा हूँ कि वो नहीं करें। ये कैसे संभव होगा? तलवार की धार पर माता पिता को चलना होगा, तो खुद ऐसा बने और फिर अपने बच्चों से अपेक्षा करें। साथियों, आज हम देख रहे हैं मातृशक्ति हमारे इस चुनाव में मातृशक्ति शून्य है। तो साथियों, माँ एक प्रथम शिक्षक होती है। हमारी महिला जो शिक्षा है, हमारी महिलाओं को आगे ला करके हम उनको शिक्षित करेंगे। एक महिला को हम शिक्षित करेंगे, उनको संस्कारवान बातें बताएंगे तो 2 कर सुधरेंगे। तो साथियों, हमें ये जो अभी जेठ सिंह जी ने टीस बताई थी, भाई साहब अमू सिंह जी ने जो इशारा दिया था, हमारी महिला माताओं में मेरा निवेदन रहेगा कि हम इसका जो महिला सम्मेलन के साथ में हम जोड़ें। देरानी जेठानी, ननंद भौजाई सम्मेलन, देरानी जेठानी सम्मेलन, सास बहू सम्मेलन, हमको इसका रूप दें कि यहीं से बात बिगड़ रही है। हमारा आधा पक्ष महिला है और आज शून्य है। मेरा निवेदन रहेगा, अगर मेरी बात आपके दिलों तक पहुंचे तो हम महिला को लाकर ये नहीं समझें कि महिला आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो नहीं। जो जिसको जिधर होना है वो होगा, लेकिन हम अवसर प्रदान करें। आज हमारी बच्चियां 90% भी ला रही है, हमने रिजल्ट में देखा है, तो हम उनको आगे भी लावें। और मेरा ये भी निवेदन है, जो कहीं भी नहीं जा रहा युवक, जो कहीं प्रतिभावान नहीं है, हम उसके लिए भी कुछ करें कि वो भी तो रोटी खा रहा है, वो भी हमारे समाज में है, वो भी बच्चे पैदा करेगा, हम उसके लिए भी कुछ करें। तो साथियों, हम सरकार से भी बोले, आज हमारे हाथों को काम मिलना चाहिए। हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हम लिखें कि हम हर हाथ में काम हो, उसके लिए हमारी शिक्षा में परिवर्तन हो। ऐसे कई एक बातें जो हम आपके सामने और करेंगे और मौका मिलेगा। बस आपसे यही निवेदन है, जो चैलेंजिंग आ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी जो दिग्भ्रमित होकर के घूम रही है, हम उसके लिए भी सम्मेलन करें। और मैं तो अमू सिंह जी की बात कहूँगा कि साथियों, आज हमारे जो भजन है वो पीछे रह गए हैं। और मैं तो कहूँ एक भजनों का कंपटीशन भी हो आपके निर्देशन में, जिसमें पुराने भजन और गांव की भजन पार्टी आवे और उसका निर्णय हो कि कौन प्रथम, सेकंड, तृतीय, तृतीय आया। तो एक सांस्कृतिक बदलाव आएगा। और मेरा प्रपोजल है, फिर जैसे आपकी अपनी इच्छा है और वो जिस समय हो, जैसा हो, तो हमारा एक रुझान जाएगा कि हम भजनों की तरफ भी गमन कर रहे हैं और उस समय आपका नेतृत्व रहे उसको संचालन में, तो हम उधर की संस्कार नहीं मिल रहे। और ऋषियों मुनियों की आज आपने जो 2 शब्द बोले, इस तरह की सभाएं भी हो जिसमें सेलिब्रिटीज हो, ऐसे साधु संत आवे
और ऐसे भजन भी होवे और हमारी महिलाओं को, बच्चों को शिक्षा मिले। धन्यवाद। और बहुत कुछ कहेंगे, 2 साल हैं, आप आते रहिए, हम आते रहेंगे, आपको प्रणाम करते रहेंगे और आपसे कुछ न कुछ इसके लिए तन मन धन से इस पवार क्षत्रिय महासभा को आगे से आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद।